हेलो एवरीबॉडी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सीख रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, अर्न कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में जो आपको एज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। कौन से 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन दिस मार्केट। सबसे नंबर 1 पॉइंट इज फाइनेंशियल प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना एक वेंचर है आपका, यू आर इनटू बिजनेस और सम जॉब जहाँ पे आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके लिए आ रही है, तो इट्स गुड कि अगर आपका हॉराइजन 3 साल से कम का है तो गो फॉर अ फिक्स्ड इनकम, सिक्योरिटी, डेट फंड, एफडीज। अगर आपका हॉराइजन थोड़ा सा ज्यादा है, लेट्स से 5 से 10 साल का, तो गो विथ लार्ज कैप। अगर आपका हॉराइजन 7 से 10 साल के बीच में है, देन गो विथ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अगर 10 साल से ज्यादा का आपका होराइजन है, देन गो विथ अ स्मॉल कैप एंड अ मिड कैप ऑफ कैटेगरीज। ये म्यूचुअल फंड की मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ जहां आप प्लान कर सकते हैं, या फिर इन पर्टिकुलर कैप के अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स पिक कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली आपका एक्सपोजर है इस मार्केट में तो। और आजकल मैंने एक चीज और देखी है कि इट्स गुड कि अगर आपका एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है और उसके बेसिस पे आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड। लेकिन आजकल काफी सारा यूट्यूब पे चलता रहता है कि यंगस्टर्स को ये बताया जाता है कि जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए फ्रॉम योर 20s, 24, 25 ईयर्स ऑफ एज। मतलब वो लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज, देयर कोर स्किल्स, टैपिंग दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसमें वो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स की उनको गाइडेंस दी जाती है कि आप 20% बॉन्ड में डालिए, 10% गोल्ड में डालिए, डेट में डालिए, इसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले अपने एजुकेशन पर, अपनी स्टडीज पे फोकस करें, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टैप करने के लिए कुछ स्किल्स को डेवलप करें। एनी डे 2,000 रुपए, 4,000 रुपए इन्वेस्ट, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के एज ए स्टूडेंट आप इन्वेस्ट करेंगे, रादर देन वही 2-5 हजार रुपए आप एक कोई स्किल डेवलप करने में लगाते हैं, वो आपको एक हायर पैकेज अचीव करने में हेल्प करने वाला है। और उससे जो इनकम सोर्स आपका क्रिएट होगा एक्टिव, उसको फिर आप पैसिव के लिए प्लान कीजिए। सो दैट्स अ गुड एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। कि लोग कहते हैं कंसंट्रेशन इज फॉर विनर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर लूजर्स। कुछ हद तक ये चीज सही भी है, लेकिन हम अगर बात करें राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में, हम अगर बात करें वॉरेन बफेट के बारे में, ये कितने हजारों में से एक एग्जांपल होता है। क्या आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम बुक्स में ये चीज पढ़ते हैं, हम कहीं ब्लॉग्स पढ़ते हैं, हम स्टडीज में कहीं पढ़ते हैं इस चीज के बारे में, उस कोड को हम अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट वंस अगैन कि क्या हमारे लिए भी वो चीज सही है। सो क्रिएट अ मिक्स ऑफ बोथ। इट्स ऑलवेज गुड कि थोड़ा सा मैं उससे पिक करूं, थोड़ा सा मैं इससे पिक करूं, एंड आई क्रिएट अ मिक्स ऑफ बोथ। मैं ना ही 50-100 शेयर का अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करूं, ना ही मैं 2 या 5 स्टॉक्स में एक बहुत ज्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेशन वे में काम करूं। इट्स गुड कि मैं एक मिक्स क्रिएट कर पाऊं 20 से 25 स्टॉक्स का, जहां मैं फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करूं, कहीं पे मैं हैविली इन्वेस्टेड रहूं और कहीं पे मैं डाइवर्सिफाई कर पाऊं। 20 से 25 का एक नंबर जो होता है, इट्स अ डिसेंट नंबर जिसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। सो ये एक सेकंड पॉइंट था कि डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो के बारे में। देन कम्स अ थर्ड पॉइंट कि जब मार्केट गिरता है उस टाइम हम वॉलेटिलिटी के बेसिस पे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो बी ए कैप्टन कूल एट दैट सिचुएशन। हम MS धोनी को इतना क्यों प्रेज कर पाते हैं? इट्स बिकॉज ही इज अ कैप्टन कूल। वो उस सिचुएशन के अंदर भी ही नो कि उसने कैसे प्लानिंग की है पिच के ऊपर, कैसे टीम को अलाइन किया है। ही नो हिज प्लानिंग, ही हैव अ बिलीव ऑन हिज प्लानिंग। सो आपको भी अपनी प्लानिंग पे, अपनी स्टडी पे, रिसर्च पे बिलीव होना चाहिए। अगर कन्विक्शन आपका है, सो स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। ऐसा नहीं होता है कि हम कहें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कि अब मार्केट काफी बढ़ चुका है, मैं कुछ स्टॉक्स को बेच देता हूँ, फिर जब मार्केट गिरेगा मैं फिर से एंटर कर लूंगा पोजीशंस के अंदर। ये बताने के लिए इट्स गुड, लेकिन जब आप इसको करने जाते हैं एट द टाइम जो इमोशंस आपके साथ में रिवॉल्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप इमोशनल बेट करते हैं रादर देन अ रैशनल बेट। आप न्यूट्रल होने के बजाय कुछ इमोशनल बेट करते हैं ग्रीड और फियर की वजह से।
सो इट्स गुड कि अगर मार्केट एकदम पीक पे है, मैं अपनी SIP को एक टाइम के लिए होल्ड करूं, थोड़ा सा रुकूं, कॉशियस हो जाऊं, लेकिन जिस टाइम मार्केट पीक पे है, मैं करेक्शंस का वेट कर रहा हूं, उस टाइम मैं थोड़ी अपनी SIP को बढ़ा रहा हूं. क्रिएट अ मिक्स मैच ऑफ बोथ. क्या आप ये चीज ना हो एंट्री एग्जिट्स को लेके मैं ऊपर निकल जाता हूँ फिर नीचे मैं वापस एंट्री कर लूंगा. सो हैव अ कन्विक्शन ऑन बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड स्टडी. और जो थर्ड पॉइंट से ही बेस्ड फोर्थ पॉइंट होने वाला जो है वो है स्टडी एंड रिसर्च बिफोर बाइंग. जब आप किसी पर्टिकुलर पोजीशंस के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, किसी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, have a complete study and research before buying, a proper research. ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक स्टॉक के लिए मन बनाया और मैंने कुछ क्वांटिटीज परचेज कर ली और जस्ट खुद को खुश करने के लिए कि हाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया, देख लिया, इट्स ओके. वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि बोरोड कन्विक्शन से कभी इस मार्केट में पैसा नहीं बनता है. मतलब एक लेवल पे आके अगर आपको मैं बोलूंगा कि आप ये स्टॉक परचेज कर लो, आप उसमें भी बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे. क्यों? क्योंकि आपने वो कन्विक्शन मुझसे बोरो किया है, और जिस क्वांटिटी पे मैं बैट कर पाऊंगा, दैट इज कन्विक्शन. दैट इज व्हाट नीडेड टू मेक बिग मनी इन दिस मार्केट. वो कन्विक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन हैव अ इनसाइट अबाउट द मैनेजमेंट, कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके का है. और इसी से अगर मैं एक आपको टिप भी देना चाहूँ तो वो टिप रहेगी कि जब आप मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हैव अ डीप इनसाइट अबाउट द कंपनी, और उसको डबल चेक करने के लिए जस्ट गो ऑन द गूगल और उस पर सर्च कीजिए. फॉर एग्जांपल लेट्स से टाटा मोटर्स. सो टाटा मोटर्स फ्रॉड, आपको कुछ ना कुछ कस्टमर की ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसी चीज आपको मिल जाएगी जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलती होगी कि हाँ ये इन्होंने फ्रॉड हुआ है. तो इस बेसिस पे मैं मैनेजमेंट को एनालाइज कर सकता हूँ. आइदर वेंडर्स के पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहे हैं, आइदर कस्टमर की ग्रीवेंसेस होंगे, आइदर कोई ED का, कोई GST डिपार्टमेंट्स का कुछ ना कुछ केस चल रहा होगा कंपनी के ऊपर, किसी भी तरीके का कुछ होगा. उससे आप एक एनालाइज कर पाएंगे कि ऐसा अगर हुआ है तो शायद कुछ इंटरनली इश्यूज तो नहीं है कंपनी में. जस्ट सिंपली गो ऑन गूगल एंड सर्च टाटा मोटर्स फ्रॉड, HDFC फ्रॉड, सो विल हैव मोर इनसाइट अबाउट इट. सो ये कुछ एक 4 पॉइंट्स है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो these points will help you for sure to be a successful investor in this market. इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं कमिंग पीरियड में, आने वाले समय में हम आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे. सो दिस इज द थिंग. थैंक यू सो मच.